Welcome back to my channel. Hey guys, welcome back to my channel and I hope you all are doing good. And this video is going to be a very helpful video for you all. And yeah, in this video I'm gonna tell you intense black smoky eye makeup look. And इस smoky eye look के लिए मुझे काफ़ी टाइम से DMs आ रहे थे मेरे clients के, मेरे friends के, कि आप एक डिटेल smoky eye makeup tutorial बनाओ और हमें सिखाओ. So that's why वो भी अपने घर पे रह के प्रैक्टिस कर सके, बिकॉज सबको स्मोकी लुक अच्छा लगता है एंड सबके फेस पर ये लुक बहुत ही इजीली जाता है. Whether you have different eye shapes, whether you have different face shapes, doesn't matter. It should be in proper detail, then after it will look absolutely perfect. Now moving on to the eye look, first we need is a concealer, a good buildable concealer I can say. So for concealer here I am using this Makeup Studio. And you can see I am using this yellow ivory shade as a concealer. And this concealer is superb for fair skin tones I must say. So अब हम इसको apply कर लेते हैं. So I am taking this concealer like this. एंड देन मैं इसको इस ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरह से अपनी आईज़ पे डैप कर लूँगी, सो दैट मेरा जो कंसीलर है वो अनइवन बिल्कुल भी ना लगे. एंड वन मोर थिंग गाइज, आप कंसीलर अपनी आईज़ पे जब भी लगाओ तो अपनी स्किन टोन से एक शेड अप लगाना, सो दैट आप उसके ऊपर कोई भी आई शेडो लगाओगे तो वो बहुत अच्छी तरह से पॉप आउट होके आएगा. सो आई जस्ट ब्रिंग यू गाइज लिटिल क्लोजर सो दैट यू गाइज कैन सी व्हाट आई एम डूइंग इन डेप्थ ऑन माई आईज़. सो अब मैं यहाँ पर ये मॉर्फी की पैलेट यूज़ कर रही हूँ. एज यू गाइस कैन, सो आई एम यूजिंग दिस मॉर्फी पैलेट एंड इसमें से मैं ये वाला शेड जो है सबसे लाइट ब्राउन वो मैं अपने आईज़ पे अप्लाई कर लूँगी. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई माई आई शेडो विद दिस फ्लफी ब्रश. अब यूजुअली जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो स्मोकी आइज़ के लिए सबसे फर्स्ट कलर ही ब्लैक उठा लेते हैं और वो ब्लैक से ही अपनी स्मोकी आइज़ करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग. व्हाट स्मोकी आई मीन्स, इट मीन्स अ स्मर्ज मेसी लुक. सो उसको एक मेसी और स्मर्ज लुक देने के लिए हमें उसे ट्रांजिशन शेड्स के साथ अच्छी तरह से स्मर्ज करना पड़ता है, सो दैट वो एक स्मोकी इफेक्ट आए हमारे आईज़ के ऊपर. सो ऑलवेज फर्स्ट स्टार्ट योर स्मोकी आई विद द लाइटेस्ट कलर एंड नेवर विद द डार्केस्ट वन. सो अब हम ये शेड अप्लाई कर लेते हैं फ्लफी ब्रश की हेल्प से. एंड इसको आपने अपनी अपर क्रीज लाइन पे अच्छी तरह से ब्लेंड करते जाना है. You just have to blend your eyeshadow in the circular motion like I am doing. दूसरी चीज़ गर्ल्स, never be scared how far your color is going, let it be. That's why we have chosen a lightest shade in the beginning so that हम उसको अच्छी तरह से अपने आईज़ के ऊपर ब्लेंड कर सके और वो हमारी आउटर क्रीज लाइन से भी ऊपर जा सकता है, नो इश्यूज़. तो अब हमने लगा दिया है शेड नंबर 1. अब मैं अपने दूसरे ब्रश की हेल्प से शेड नंबर 2 लगाऊंगी. सो हेयर आई एम टेकिंग दिस ब्रश और ये जो ब्रश है ये पहले वाले से थोड़ा सा छोटा है, प्लस अगर आप देखें तो ये एक एंगुलर ब्रश है. और अब मैं इस ब्रश की हेल्प से एक शेड डार्कर ब्राउन लूँगी. जो मैंने फर्स्ट शेड लगाया था उससे एक टोन में अप जाऊँगी. सो मैंने फर्स्ट शेड ये लगाया था, अब मैं जो सेकंड शेड लगाऊँगी वो ये शेड होगा मेरा.
एंड गाइस, जिसको ये स्मोकी आइज़ करने की ट्रिक्स आ जाएं उनके लिए स्मोकी आइज़ करना बहुत ही ईजी है। दिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कहने में स्मोकी आई इज़ द टफेस्ट आई शेडो आई कैन से, बट जिनको इनकी ट्रिक्स आ जाएं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। You don't have to blend it properly with the first eye shadow, so आपको बिल्कुल हल्का सा ही ब्लेंड करना है इसको, ताकि हमें दोनों आई शेडोज़ का कलर दिखे अपनी स्मोकी आई में। आफ्टर दिस नाउ आई एम मूविंग टू द लास्ट ब्राउन शेड, जो ब्लैक से थोड़ा लाइट है बट या डार्क ही है वो भी। सो आई एम यूजिंग दिस ब्राउन। फर्स्ट मैंने ये वाला ब्राउन लगाया था, देन सेकेंड मैंने ये वाला लगाया था, नाउ थर्ड आई एम मूविंग टू दिस। और स्मोकी आई शेडो में हमें ब्राउन के शेड्स के साथ प्ले करना होता है, एंड इन द लास्ट वी जस्ट हैव टू पुट अ ब्लैक ऑन इट। So now we want our eyeshadow to look intense black। अब मज़ा आएगा असली स्मोकी आइज़ करने का, और ये पार्ट है स्मोकी आइज़ का सबसे मेन पार्ट, एंड प्लस मैं ये कहूँगी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वाला पार्ट भी, जो आपको बहुत ही संभल के करना है, बिकॉज नाउ वी हैव टू अप्लाई डायरेक्ट जेल ब्लैक लाइनर ऑन आवर आईलिड्स। सो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला जेल लाइनर, एंड मैं इसको इस ब्रश की हेल्प से, एज यू कैन सी ये बहुत ही छुटकू सा ब्रश है मेरा, एंड ये एक ऐसा सा ब्रश है जिसके आगे एक सिर्फ स्पॉन्ज लगा हुआ है और कुछ नहीं है। ये ब्लेंडिंग के लिए नहीं है, जस्ट मुझे ये हेल्प करेगा आईलाइनर को डायरेक्टली मेरी आईलिड्स के ऊपर प्लेस करने में। आई एम जस्ट सिंपली टेकिंग दिस ब्लैक लाइनर ऑन दिस ब्रश, और इसको मैं अच्छी तरह से ब्लैक जेल लाइनर में रोल कर रही हूँ ताकि मेरे को इसको दोबारा लेने की ज़रूरत ना पड़े। एंड नाउ ये हमें अपने आईलेट के बिल्कुल सेंटर में अप्लाई करना है, लाइक दिस। गाइस, इसको आपको बिल्कुल भी ऊपर नहीं लेके जाना, इसको बहुत ही नीचे 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 रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी है बिकॉज़, और ये अप्लाई भी जल्दी नहीं होता है, प्लस ये ड्राई भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। आप सब देख सकते हैं मैंने इसको किस फॉर्म में लगाया है, एंड हमें इसको जल्दी जल्दी अप्लाई कर लेना है बिकॉज़ ये बहुत जल्दी सूख जाता है। मैं अपनी इस आई शेडो पैलेट में से ये ब्लैक कलर, जो सबसे डार्केस्ट ब्लैक कलर है, वो ब्लैक कलर यूज़ करूँगी, और इसको अच्छी तरह से मैं मर्ज कर लूँगी सो दैट एक अनइवन सा ना लगे कि मैंने सिर्फ लाइनर अप्लाई किया हुआ है। So as you can see my motion here, I am doing like आपको ये अपनी क्रीज लाइन से ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेके जाना, प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखना, और ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। एंड इसको आपको अपने आउटर मोशंस में से ऐसे इनर मोशंस में लेके आना है, इसको बाहर की तरफ नहीं लेके जाना है, इसको बाहर से अंदर की तरफ लेके आना है। मैंने इस ब्रश में ब्लैक आई शेडो ले लिया है, एंड मैं बस इसको जस्ट प्लेस करूँगी अपनी आईज़ के ऊपर लाइक दिस। एंड अब मैं इसको डिटेल करने के लिए इसको हल्का हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी, बहुत ही सॉफ्ट सा, जहाँ ये ब्लैक कलर है उसी पोजीशन पे रख के। मैं इसको ऊपर वाले के साथ मर्ज बिल्कुल नहीं करूँगी, नहीं तो ये ऊपर ही ऊपर ब्लैक फैलता जाएगा। एंड आई एम डन विद द ब्लेंडिंग। एंड नाउ हम अपने आईज पर ब्लैक लाइनर लगा लेंगे। सो फॉर लाइनर हेयर आई एम यूजिंग दिस ब्लैक gel Maybelline Studio liner same, and with this brush I am going to apply my liner। वैसे स्मोकी आईज पे लाइनर बहुत कम विजिबल होता है, बस जस्ट टू गिव अ डायमेंशन टू योर आई लुक, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग। एंड आपकी कोई भी मेकअप लुक लाइनर और मस्कारा के बिना बहुत ही इनकम्प्लीट सी लगती है, इसलिए मैं स्मोकी आईज के ऊपर लाइनर अप्लाई करूँगी।
एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको अपनी स्मोकी आइज़ को बहुत ही प्यारा इफेक्ट और अच्छा स्मर्जफुल इफेक्ट दिखाना है तो अपनी आप लोअर लैश लाइन को करना बिल्कुल मत भूलना। इसके बिना हमारी स्मोकी आइज़ बिल्कुल इनकम्प्लीट है। सो फॉर माई लोअर लैश लाइन आई एम यूजिंग दिस स्मॉल ब्रश। आपको बहुत ही लाइट सी अपनी लोअर लैश लाइन को फिल करना है तो आपको उसके लिए बहुत ही छोटा सा ब्रश चाहिए। एंड सेम ब्राउन कलर जो आपने फर्स्ट स्टेप में यूज़ किया था, दैट ट्रांजिशन शेड, वही आपको अपनी लोअर लैश लाइन पे फर्स्टली अप्लाई करना है। सो अगेन हेयर आई एम टेकिंग माई दिस शेड एंड इसको मैं अच्छी तरह से अपने लोअर लैश लाइन पे स्मर्ज करते हुए अप्लाई करूँगी। एंड आपको इसको बहुत आगे तक बिल्कुल भी नहीं लाना, वरना ये बहुत ही मेस क्रिएट हो जाएगा आपके आईज़ में। एंड आपको यहीं पर इसको रख के आपकी हाफ आई, जहाँ तक हमारा प्यूपिल है, हमें प्यूपिल से इसको बिल्कुल पीछे ही रखना है और इसको अच्छी तरह से हमें ब्लेंड करना है अपनी लोअर लैश लाइन पर। एंड देन अब हमें एक ब्लैक कलर, सेम वही ब्लैक कलर लेना है एंड इसको अपने लोअर लैश लाइन पर हल्का सा मर्ज कर लेना है सो दैट वो एक स्मोकी लुक आ जाए हमारी लोअर लैश लाइन पर भी, लाइक दिस। एंड इसको आपको बहुत ही पीछे रखना है, जहाँ से आपकी ये विंग लाइनर की लाइन जा रही है, हमें इसके साथ इसको मर्ज करना है। एंड मेरा जितना भी ये आई शेडो का फॉल आउट हुआ है, ये मैं वेट टिश्यू की हेल्प से इसको रिमूव कर लूँगी। मैंने अपनी लोअर लैश लाइन की लुक कंप्लीट कर ली है, प्लस मैंने इसमें ब्लैक कलर को स्मर्ज कर लिया अच्छी तरह से। एंड एज वी ऑल नो दैट इंडियंस लाइक बिग आइज़, लाइक डॉल आइज़ टाइप, जो बड़ी आँखें होती है। एंड यू कैन सी द डिफरेंस कि मेरी इस आई में और इस आई में कितना डिफरेंस है। सो मैं इसको थोड़ी सी और एक लास्ट टच देना चाहूँगी। एंड हेयर आई एम यूजिंग माई दिस वाइट काजल पेंसिल सो दैट मेरी आइज़ में जो एक इनकम्प्लीट सी लुक आ रही है वो कंप्लीट हो जाए। नाउ अब मैं अपने मस्कारा से अपनी लैशेस को अच्छी तरह से कोट कर लूँगी सो दैट ये और अच्छी लगे। आई एम नॉट यूजिंग एनी फॉल्स लैशेस हेयर बिकॉज ऑलरेडी मेरी ब्लैक स्मोकी आई है और लैशेस भी ब्लैक होती हैं, सो वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लुक देगा। यू कैन यूज़ ब्लैक लैशेस इफ़ यू लाइक, बट हेयर आई एम ओनली यूजिंग मस्कारा जस्ट टू कोट माई लैशेस। एंड इसको मैं डबल कोट कर लूँगी अच्छी तरह से, सो ये थोड़ा फॉल्स लैशेस वाला इफ़ेक्ट देगा। और अगर आपको स्मोकी आइज़ के साथ फॉल्स लैशेस यूज़ करनी है तो यू कैन गो फॉर अ वेरी स्मॉल लैशेस। एंड मैं नीचे भी मस्कारा लगा लूँगी। एंड आई एम सीरियसली लविंग दिस वेरी मच। अभी मेरी एक आई सिंपल है और एक आई पे स्मोकी है तो थोड़ी डरावनी टाइप लग रही होंगी। डोंट वरी, आई एम बी बैक विद दिस। सो आई एम डन विद द आईज एंड आई एक्चुअली लव द आईज दे हैव टर्न्ड आउट। एंड आई नो इट्स लुकिंग लिटिल कैटी टाइप and I'm pretty damn sure that this whole look is going to turn out a very superb look because I'm going so slowly and step by step so that आप लोगों के लिए भी easy हो जाए मेरी ये मेकअप का ट्यूटोरियल देख के साथ साथ सेम यही लुक अचीव करना। तो अब हम अपना बेस कर लेते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइज, एज यू ऑल नो दैट आज की मेरी ये लुक में जो मेरा मेन फोकस था वो मेरी आई शेडो के ऊपर था, स्मोकी आइज़ के ऊपर। इसलिए इस स्मोकी आइज़ के साथ मैं अपना बेस जो है और जो मेरा लिप शेड है वो बहुत ही न्यूट्रल सा रखूँगी। मैं बहुत हैवी बेस बिल्कुल नहीं करूँगी, ना ही मैं कोई डार्क लिप शेड यूज़ करूँगी बिकॉज़ मेरी आइज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोल्ड है। सो मैं ये दोनों चीज़ें बहुत ही सटल रखूँगी। सो स्टार्टिंग विद द बेस एंड नाउ हेयर आई एम अप्लाइंग माई प्राइमर। हेयर आई एम टेकिंग दिस
in color primer which is very good. एंड मुझे जहाँ पर मेरे ओपन पोर्स लगते हैं मैं इसको सिर्फ वहीं पे अप्लाई करूँगी। वैसे मेरी स्किन पे ओपन पोर्स बहुत ही मिनिमल से हैं, बट स्टिल वी नीड टू बी केयरफुल वाइल अप्लाइंग बेस। सो आप देख सकते होगे इस प्राइमर ने मुझे कैसी एक एयर ब्रश फीलिंग दे दी है मेरे फेस पे। एंड ये बहुत ही सॉफ्ट प्राइमर है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। वाओ, आई एम एक्चुअली लविंग दिस प्राइमर। आई डोंट नो वाई। मैं यूजुअली भी कभी जब भी अपनी वैनिटी ओपन करती हूँ मैं इस प्राइमर को अपने हैंड्स पे लेके ज़रूर एक बार एक सॉफ्ट सा टेक्सचर ज़रूर फील करती हूँ। एंड सीरियसली ट्रस्ट में आप ये प्राइमर यूज़ करो, आपको खुद लगेगा कि आपकी स्किन पर एक एयर ब्रश शीट सी आ गई है, मास्क टाइप। बहुत ही सॉफ्ट स्किन लग रही है। एंड आपको वीडियो में ही दिख रहा होगा कि बहुत ही सेंसिटिव स्किन है मेरी, सो दैट ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। एंड इसके ऊपर मुझे कोई ऑयल, कोई मॉइस्चराइज़र, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आई हैव टू अप्लाई अ फाउंडेशन, दैट्स इट। सो अब हम कंसीलर अप्लाई करेंगे, बट कंसीलर अप्लाई करने से पहले मैं ये ग्रीन करेक्टर अप्लाई कर लूँगी। एज़ यू कैन सी मेरे फेस पे ये रेड छोटे से गंदे से पिंपल्स हुए हैं विच आई हेट द मोस्ट। सो मैं थोड़ा सा ये ग्रीन करेक्टर इन पे लगा लूँगी। सो दैट ये विजिबल ना हो। एंड इसको मैं हल्का सा डैप करूँगी। इसको पूरी तरह से मर्ज नहीं करूँगी, जस्ट इसके ऊपर ही मैं इसको डैप करूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी ऐसे ही। सो नाउ आई एम अप्लाइंग माई मैक स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन। So now I am taking this foundation brush. As you can see ये बहुत ही fluffy सा brush है and इसकी हेल्प से मैं फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी। And by the way, my foundation is in the shade Beige Natural and it gives a very nice flawless coverage. As you can see, it's not that much buildable, but yeah, it's good for daily use. And you guys have to apply foundation from upward to downward direction. Like this you have to apply, and then you have to blend it very well into your skin. And I'm pretty much liking the coverage of this foundation as well. Now so I have done with the foundation, and now again I'm going to conceal my under eye and my highlighting points. So again I'm taking my Makeup Studio palette and using this concealer. एंड नाउ आई एम डैबिंग इट विद अ ब्यूटी ब्लेंडर बिकॉज इसको मुझे अपनी फाउंडेशन के साथ मिक्स नहीं करना है। सो आई एम जस्ट सिंपली डैबिंग इट। नाउ इट्स अ हाई टाइम टू कॉन्टोर माई फेस एज वेल, सो दैट ये जो एक इवन सा टोन आ रहा है मेरी स्किन पे, इसमें थोड़े से मेरे जो फेस के पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट हो जाए। सो आई एम यूजिंग अगेन द सेम पैलेट एंड हेयर आई एम टेकिंग दिस ब्राउन शेड। And for contouring I am using this brush to blend it well. So you have to blend it in upward direction and ये सब cream foundations हैं, so आपको इसको थोड़ा सा प्रेशर लगा के
ब्लेंड करना पड़ेगा लाइक दिस। एंड जो लुक क्रीम कॉन्टोरिंग आई मीन लिक्विड कॉन्टोरिंग में है वो पाउडर कॉन्टोरिंग में बिल्कुल नहीं है। Now I'm using this translucent powder again from Makeup Studio. I love this brand very much, and you can see this is loose powder. तो अब हम इसको ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लेते हैं। एंड ये मेरी वैनिटी का सबसे ज़्यादा फ्लफ़ी ब्रश है जिसको मैं सिर्फ लूज़ पाउडर के लिए यूज़ करती हूँ एंड सीरियसली फॉर नथिंग एल्स। एंड ये स्टेप करना गाइज बहुत ही ज़रूरी है, वेदर यू आर यूजिंग अ लिक्विड फाउंडेशन, वेदर यू आर गोइंग फॉर अ क्रीम फाउंडेशन, कंसीलर, एनीथिंग ऑफ एनी टाइप। बिकॉज अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे तो आपका जो कंसीलर और आपकी फाउंडेशन है वो अपनी प्लेस से स्किप हो जाएगा या फिर आपकी क्रीज लाइन फॉर्म हो जाएगी जो कि बहुत ही गंदी लगेगी। सो इट्स मैंडेटरी टू डू। एंड अब हम धीरे धीरे अपने मेकअप के लेवल पर आते जा रहे हैं एंड आई नो ये बहुत ही अच्छा मेकअप होने वाला है। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस ब्लश अगेन फ्रॉम शिवाना, नो नॉट अगेन। सो आई एम यूजिंग दिस ब्लश एंड दिस ब्लश ब्रश बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ऐसे कभी कभी बोलना ब्लश ब्रश, सो हो जाता है कभी कभी टंग ट्विस्टर। एंड मैं इसमें से ये वाला शेड ले रही हूँ, सेकंड नंबर शेड, बहुत ही लाइट सा, और इसको मैं अप्लाई कर लूँगी ऑन माई एप्पल ऑफ चीक्स लाइक दिस। थोड़ा सा ब्लश नोज पे करना बहुत ही ज़रूरी है सो दैट यू विल एक्चुअली लव टू हैव योर स्किन विद अ लिटिल पिंकिश शेड। व्हाट एल्स लेफ्ट? A few moments later. Highlighter. So for highlighter I am using this Huda Beauty highlighter palette and इतने cute से wheels बने हुए हैं इसमें। And I am going to apply my highlighter with this fan brush. Which shade to choose? I think I am going to choose this. So the last thing I'm going ahead with, but not the least, is my lipstick. Here I am going up with my this lip palette, as you can see. So I am mixing this and this light shade. Let's see what the outcome is. And it's mandatory to use a nude lip color with your smoky eye because अगर आप इसमें डार्क लिप कलर यूज़ कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डार्क मेकअप हो जाएगा जो आपको खुद को भी नहीं अच्छा लगेगा। So my this lip color is little glossy and more in matte. The last thing, my absolute favorite, my fixing spray from O2, and इसको हम लगा लेते हैं शेक करके। And let it get dry. It's seriously wow. I have not been this ready from a very long time, guys. Seriously, I'm craving for that, and yes, I have done today. I'm so much happy that I achieved this look. And I hope you guys enjoyed my smoky eye look and hit the thumbs up for this. It would not cost you anything, but yeah, it would mean a world to me. So till my next video, see you guys soon. Bye bye, take care.